मैं जब अजमेर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गया तो मैंने फिर टिकट ली मैंने साबरमती एक्सप्रेस की, जो साबरमती से चलती है आगरा कैंट के लिए। ये अपनी गाड़ी आ चुकी है। भीड़ बहुत है, इतनी भीड़ देख के तो मैं कैसे बैठूंगा भाई, इतनी भीड़, बहुत भीड़ रहती है इस गाड़ी में। जो साबरमती से जितनी भी लेबर आती है, इतनी बहुत सारी लेबर इसमें भीड़ रहती है। अजमेर जयपुर बहुत भीड़ रहती है। जयपुर के बाद में सीधी रुकती है भरतपुर, अछनेरा, अछनेरा के बाद में रुकती है आगरा कैंट, फिर धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर। ग्वालियर जाती है कुछ दिन जाती है आगरा कैंट। अब ये ग्वालियर तक जाएगी, मेरे को बस आगरा कैंट तक जाना है। अब बैठूँ कहाँ से, देखो कितनी सारी भीड़ है इसमें, बहुत भीड़ है, फुल रहती है ये गाड़ी। जब भी आऊँ मैं, जब भी देखूँ तब भी इतनी फुल रहती है, कम सीट तो मिलने की दूर की बात है, खड़े भी नहीं हो पाते इसमें। देखो ये दादी खड़ी है, कहाँ से जाएगी ये भाई, इतनी सारी भीड़ है इसमें। ये देखो कैसे चढ़ेंगे, बोरी कट्टा ले लेके चढ़ रहे हैं लोग जगह ही नहीं है तो उसमें कहाँ से चढ़ेंगे। पूरी ट्रेन फुल है। इसमें 4-5 जनरल कोच रहते हैं, फिर भी बहुत फुल रहती है गाड़ी। लोग बाहर से आ रहे हैं भाग भाग के, टाइम से पहले आ गई है, इतनी घंटे रुकी है, फिर भी सवारी के लिए जगह ही नहीं है। ये कहाँ जा रहे हो? उधर आएंगे यार, कह रहे क्या अलवर जयपुर आएगी अभी यार। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अपनी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, क्या करें, खड़ा ही होना पड़ रहा है, सीट है नहीं कहीं भी। जो मिली खड़े होने की जगह उसी में खड़े हो जाओ। फिर आगे देखते हैं, कुछ ये होगा तो उधर ही बैठ जाएंगे। देखो कितनी भीड़ है, और पीछे भी बताता हूँ आपको, ये दूसरा कोच है, उसमें देखो सामने वाले उसमें भी भीड़ है। ये भाई साहब ऐसे ही खड़ा है, बहुत से लोग नीचे ही बैठे उस अपनी जगह पे। ये तो गेट पे ही बैठा है, मैं खड़ा हूँ, ये भाई साहब देख रहा है मेरे को। ये देखो इतनी भीड़ में मांगने वाली किन्नर भी आ गई थी। इतनी भीड़ है फिर भी किन्नर पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी भीड़ में निकल के। किन्नर सही थी, बहुत समझदार थी, सभी जो दे रहा था उससे भी खुश थी और नहीं दे रहा था उससे भी खुश थी। ऐसी किन्नर पहली बार देगी। बहुत सी किन्नरें होती हैं जो नहीं देते हैं, उनसे गाली देती हैं, कपड़े उतारती हैं, पैसे भी ज़्यादा मांग दिए, 10 रुपये दे देते इसको, तब भी खुश हो गई थी। बहुत अच्छी किन्नर थी। ये अजमेर की किन्नर थी ये, मैंने कई बार देखा है इसको, बहुत समझदार है। ये देखो ये अभी पैसे नहीं, कुछ बोल रहा है, पैसे नहीं देगा फिर भी इसको छोड़ दे, कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं। इसको मांग रही है, इसने बेचारे निकाल के दे दिया, इसको आशीर्वाद भी देगी, ऐसे नहीं है। इसने कुछ सिक्का सा दिया है 5-10 रुपये, फिर भी इसको आशीर्वाद दिया। मतलब इतनी समझदार किन्नर है ये बहुत। नहीं तो ज़्यादातर किन्नर होती हैं वो गाली देती हैं, कपड़े उतारती हैं, ऐसा व्यवहार करती हैं, जबकि ये किन्नर बहुत अच्छी थी। ऐसी किन्नर पहली बार देखी है। ऐसी किन्नरों को हमेशा पैसे देने चाहिए, आशीर्वाद ही मिलता है। बेचारे इनको ये काम तो कर नहीं सकते, इनको क्या है, पैसे ही तो मांगते हैं बेचारे। ये देखो गेट पे ही सो रहा था।
इसको मना किया फिर भी नहीं मान रहा था, ये गेट पे ही सो गया। 2-3 बार नींद लग जाए, झपकी आ जाए तो ये सीधा नीचे गिरे। ये देखो ये झपकी आ गई। गेट पे ऐसे सोना नहीं चाहिए। बैठे हो अगर गेट पे तो सो मत। गेट पे बैठ के हाथ छोड़ के सो रहा था। अब बताओ, ये थोड़ी सी झपकी आ गई तो नीचे नहीं देखेगा, कैसे पकड़ेगा बैठ? देखो ये दूसरा वाला भी सो रहा था, कहीं से पकड़े भी नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे सो रहे हैं। इतना रिक्सी है, तेज़ गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में। ये देखो ये ऊपर बैठ रहा है, गेट के ऊपर बैठ रहा है। ये देखो ये थोड़े से हाथ छूटे नीचे दी गया, ये मेरे ऊपर ही बैठ गया, उसके गेट के ऊपर बैठ गया। चलती स्पीड में 100 से ऊपर स्पीड है ट्रेन की, क्योंकि ये रुकती तो है नहीं, कहीं गाड़ी स्पीड में चलती है। और ये देखो ऊपर ही बैठ गया, थोड़ा सा खिसक जाए ये गिरे नीचे, उसको भी ले डूबे। वो गेट पे बैठे वो भी गिरे और ये भी गिरे, 2-3 गिर जाए। ये ऐसे रिक्स लेते हैं जनरल कोच में, तभी तो गवर्नमेंट इनसे परेशान है। RPF वाले इनसे भी परेशान है। RPF वाले कितने समझाए, इसलिए समझाना ही छोड़ दिया। और थोड़े गवर्नमेंट को भी कोच बढ़ाने चाहिए, जनरल कोच, क्योंकि बैठ नहीं पाते लोग इतने सारे, कहाँ बैठे बेचारे। ये देखो ये बैठ के सो रहा है बेचारा, मतलब क्या करे, बैठने की भी जगह नहीं है। ये जयपुर आ गया था, तब तक जयपुर में भी बहुत भीड़ है। जयपुर में मैं उतर के दूसरे कोच में चला गया था, रिक्वेस्ट की मैंने सामने पास वाले कोच में, फिर वहाँ बैठ गया था मैं। अभी ये जयपुर की भीड़ बताता हूँ आपको, ये जयपुर में कितनी भीड़ है। ये गाड़ी फुल रहती है हमेशा, जब देखा है तब मैंने फुल रहती है ये गाड़ी कभी भी। मेरे को ये पास वाले कोच में जगह मिल गई थी, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे क्या करना। मैं फिर भीड़ में बैठ नहीं पा रहा था। ये देखो ये 2 सो रहे हैं, इधर मिल गई थी जगह। अपन की तो पूरी वो सफ़र कट गया, जयपुर से भरतपुर तक कहीं नहीं रुकेगी, आराम से यहाँ पर कट गया अपन का सफ़र। ये 2-3 बैठे थे, इनके रिक्वेस्ट की मैंने गवर्नमेंट वालों से, उन्होंने गेट खोल दिया, मैं बैठ गया इधर जाके। ये भाई साहब ये उतरने के लिए, बांदी को उतरने के लिए खड़े हो गए। अब बांदी हुई रुकती तो है नहीं, अब सिग्नल नहीं मिला, रेड कभी कभार सिग्नल नहीं मिलता, मतलब क्रॉसिंग होती है तो बांदीकुई में रुक जाती है। तो बांदीकुई में ये क्रॉसिंग हमेशा रुकती है ज़्यादातर, मोस्टली। तो ये इसने ड्राइवर था, पता नहीं कौन था, उसने बोल भी दिया था, और क्रॉसिंग होती है तो रुक जाती है बांदीकुई में। ये रुक गई, वैसे भी रुक गई, उसने बोल भी रखा था, पता नहीं रुक गई है। अब इसका बढ़िया हो गया, ये उतर जाएगा आराम से, इसका काम बन गया। अभी ये लो चलती बांदीकुई से सीधी भरतपुर रुकेगी। अब आराम से अपन सो जाएंगे अब, और सीधे भरतपुर रुक के फिर छिनेरा, फिर आगरा कैंट। लो ये रुक गई है यहाँ से, ये बिचपुरी होता है ना, बिचपुरी रेलवे स्टेशन पर रुक गई थी। तो यहाँ से ये सवारी, अब देखो कितनी भीड़ उतरती है, बिचपुरी पे आराम से उतर जाते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग होती है यहाँ पे फाटक के पास में। ये देखो चढ़ ही नहीं पा रहा है, ये देखो मोबाइल रखने में लगा, अभी तेज़ चलने लगे, पैर फिसल जाए, गिर भी सकता है। ये देखो ये लटका हुआ है, वो अंदर घुस ही नहीं रहे हैं लोग, ये गेट पे ही लटका हुआ है। ऐसी रिक्स मत लिया करो भाई साहब, क्यों बात के चक्कर में रह जाते हो। बात बिचपुरी पे रुकती है, वैसे ही रुक जाती है, क्रॉसिंग होती है बिचपुरी पे,
साबरमती की। हमेशा से बिचपुरी में क्रॉसिंग होती है, अंदर चला गया। आते ही ये पटरियों पर टट्टी करने वाले ज़रूर बैठेंगे। आगरा आया, ये देखो कितने सारे बैठे हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इतनी लैटरिन बनवा दी, सब कुछ करवा दिया, फिर भी देखो लैटरिन करने के लिए ये बैठा है, कितने बैठे हुए हैं। देखो पटरियों भी बैठ जाते हैं। आगरा आते ही ये सीन ज़रूर, ये देखो ये कैसे रिक्स लेके उतर आए। ऐसे कभी मत उतारा करो। ये देखो कितने महिलाएँ लेडीज़ हैं, ऐसे ही मतलब ट्रेन के पटरियों के साइड में ही बैठ जाते हैं लैटरिन करने के लिए। मतलब इतनी सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने, फिर भी खेत बना रखा है। देखो ये देखो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। पटरियों पे बहुत ज़्यादा घेर रखा है। आगरा आते ही ये सारे सिस्टम हो जाता है। लालगढ़ के लिए, प्रयागराज लालगढ़ के लिए जाती है। जितनी पब्लिक निकलती है। ये देखो कितनी पब्लिक उतरी है। ये आगरा कैंट आते ही ये इतनी सारी पब्लिक उतरती है। साबरमती में सारी पब्लिक आगरा कैंट में खत्म खाली हो जाती है। बहुत भीड़ रहती है, बहुत एन भर के रहती है गाड़ी। ये देखो इतनी, कहीं भी कोई भी गाड़ी में से उतरेगी इतनी इसमें से उतरती है। बहुत पब्लिक उतरती है इसमें से। अभी तो देखो ये देखो क्रॉस कर रहे हैं, ये बीच में से ही क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं पटरियों को। मतलब पुल के ऊपर से कोई नहीं जाता, ये साइड से ही जाते हैं। अभी गाड़ी आ जाए कितना रिस्क ही रहता है। देखो ये सीधे जाके उधर से साइड वाली गली में से निकलेंगे। उधर टीटी भी खड़ा रहता है, उधर से ही निकलते हैं। एक बार तो कई बार लौट गए थे, बहुत सारे टीटी खड़े थे उधर कोने में। ये देखो गाड़ी अब बिल्कुल खाली हो गई। गाड़ी जो भरी थी फुल, ये खाली हो गई। मतलब आगरा कैंट में सारी खाली हो जाती है। चाय गरमा, चाय गरमा, चाय 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 चाय। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपनी डेस्टिनेशन आगरा कैंट आ चुकी है, फिर मिलेंगे। अपना यहीं तक सफर था, पूरी रात आपको